अगर समाज में आपकी वैल्यू नहीं है तो लोग आपको ज़रा सा भी भाव नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग किसी भी काम के लिए पूछते नहीं हैं। कम बोले, ज़्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहे, तभी बात करें जब ज़रूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वह वाकई ज़रूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हो तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानी सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वह कैसी भी सतलज सूरत का हो, चाहे वह गोरा हो या कल यह कोई महत्व नहीं रखता, चाहे वह गलत हो या सही। पैसा सब अब ढक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध न रहे, क्या आप किसी के लिए कभी भी उपलब्ध रहते हैं? जब भी उस इंसान की ज़रूरत होती है आप उसके पास पहुंच जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वह इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा और ना ही वह इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण है, जो चीज़ ज़्यादा उपलब्ध होती है उसका दाम कम होता है और जो चीज़ ज़रूरत से कम होती है तो उस चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। यह नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध न रहें। आप जितना ज़्यादा ज़रूरत से कम उपलब्ध रहेंगे, दूसरे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू करेंगे। किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचें। आज हमें हर बात सुनाई पड़ती है, बुरी बातें भी सुनाई पड़ती हैं। बुरी बात किसी को हम का भी देते हैं। बुरी बातें देखनी पड़ती हैं और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने से जीवन में शांति मिलती है। ज़्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर ज़िंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। अपना समय बर्बाद ना करें। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ ही होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतज़ार करके, बिना मतलब के बातें करके, साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना रोक देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। सभ्य और साफ कपड़े पहनें। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेदर्दी बैठेंगे, कपड़े पहनिएगी तो आपकी वैसी ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। किताबों से सीखें। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत ज़रूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छुपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज़ पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है।
पढ़ने से ब्रेन को सीक्वेंस में सोचने में मदद मिलती है और इस प्रकार दिमाग के अटेंशन स्पेन को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। प्रतिक्रिया न करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए, कभी कभी रिएक्ट ना करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज़्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ तुम घबरा रहे हो। क्या कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप ज़रा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि भावनाओं पर काबू करना। जाने यह कैसे संभव है। असल जिंदगी में भावनाओं पर काबू इतना आसान नहीं होता, लेकिन मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए सही जगह और माहौल भी ज़रूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं को जाहिर करने से आपकी भावनाएं उपेक्षित होती हैं और आपकी भावनाओं की कदर भी की जाती है। अपनी तारीफ खुद न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। जो इंसान अपनी तारीफ ज़्यादा करता है उस इंसान का वैल्यू भी कम हो जाता है। इस तरह के इंसान कुछ भी नहीं करते, अपना और दूसरे का बस समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं, इसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए तो दूसरे खुद ही तारीफ करेंगे। अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी होती है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, यह हमेशा आपके साथ है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, जिहन से तरक्की संभव है और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी कभी यह नहीं कह सकता कि अब मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया के सब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर आदमी जीवन भर कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। जिसकी सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन रुक गया। अपने वचन को पूरा करें। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए जब हमें वचन देना ही पड़े, तभी हमें कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले ही सोच लें कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई वादा करें तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दें। आप कभी भी अपने वादे को अधूरा न छोड़ें। वादा अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू कम हो सकती है। ना कहना सीखें। कभी कभी अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता। मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। अच्छा न होना भी कभी कभी अच्छा आता है। जैसे अगर कोई गलत स्टेट लेने जा रहा है और आपको पता है कि यह गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप सहज करके ना नहीं कहें और उसे वही काम करने दें, तो यह गलत होगा। जल्दबाजी में उत्तर न दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। ना समय ले उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो। जब आप खुश हो तब निर्णय न लें। जब आप क्रोधित हो, हर समय एकदम निर्णय लेना ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोचकर तब निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की ज़रूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। सफल इंसान बने। आखिरी पर बहुत ही ज़रूरी है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप सफलता को हासिल करें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू हर कोई अच्छे से जानता है। एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता है। अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम के माध्यम से सेहत सुधारें।
नए कौशल सीखने से आपके स्वत शक्ति में सुधार होता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरों की सेवा करने से आपका सम्मान और वैल्यू बढ़ता है। अन्य लोगों के भावनाओं को समझने और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। नए अनुभवों का सामना करना और नए स्थान पर जाना आपके अनुभवों को बढ़ाता है। आपको खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को साबित करें और अपने सामर्थ्य को पहचानें। नए ज्ञान और विद्या का अध्ययन करना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। सकारात्मक संबंध बनाना और लोगों के साथ सहयोग करना आपकी सामर्थ्य को दिखाएगा। समय का सदुपयोग करें, समय का उचित उपयोग करें और विभिन्न कार्यों में निवेश करें। ध्यान और मनन के लिए समय निकालें, जो आपके सोने के तरीकों को सुधरेगा। अपने भाषा और वार्तालाप के तरीके को सकारात्मक बनाएं। अपने गुणों और कमजोरी को स्वीकारें और स्वयं को सुधारें। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ समर्थन का प्रदर्शन करें। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, जिसमें आपकी सकारात्मक और नकारात्मक गुण शामिल हों। अपने सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना और नकारात्मक पहलुओं पर काम करना आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। अपने लक्ष्यों को साबित करने के लिए मेहनत करें और संघर्ष करें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होते हैं तो आपकी वैल्यू में सुधार होता है। कौशल सीखने से आपका ज्ञान और नौकरी में समर्थकता बढ़ती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से आपकी वैल्यू और उत्साह में सुधार होगा। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम करें। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और संदेहवादी या नकारात्मक सोच से बचें। समय को समझें और उसे उचित तरीके से प्रबंध करें। व्यर्थ और बेकार कामों में समय न बर्बाद करें। सीखते रहें और नए लक्ष्य बनाते रहें। निरंतर उन्नति करने से आपकी वैल्यू और प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार होगा। आपको अपने सफलता का प्रोत्साहन देना होगा। खुद की महंत कठिनाइयों का सामना करने और सफलता के लिए अपने आप की प्रशंसा करें। दूसरों की भावनाओं को समझें और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें।